आई हैव किल्ड गॉड एट द क्रॉस रोड ऑफ जर्मनी। फ्रेडरिक नीत्शे का ये एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है जिसे आज हम समझेंगे। फ्रेडरिक नीत्शे 1844 में जर्मनी में जन्मे थे। वे एक जर्मन फ़िलासफ़र थे जिन्होंने फ़िलासफ़ी की दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति करी। उनका ये विचार कि जर्मनी के चौराहे पर मैंने ईश्वर को मार दिया, जब उन्होंने ये बात कही वे यूनिवर्सिटी से निकले एक लाठी लेकर और बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में उन्होंने ये बात कही। तब स्टूडेंट्स भी अचंभित रह गए, अरे प्रोफेसर के हाथ में लाठी किस बात के लिए, और ये प्रोफेसर क्या बोल रहे हैं। ये वही प्रोफेसर हैं जो एक समय में हाथ में दीपक लेकर के दौड़े थे कि मैं ईश्वर को दिन में ढूंढने निकला हूँ। ये वही प्रोफेसर हैं जो आज लाठी लेकर के चल रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने जर्मनी के चौराहे पर ईश्वर को मार दिया, ईश्वर की हत्या कर दी। ऐसा कैसे? क्या मतलब था नीत्शे का? नीत्शे कहते हैं कि दो में से केवल एक ही जीवित रह सकता है, या तो मनुष्य या फिर ईश्वर। और अगर ईश्वर जीवित है तो मनुष्य अपने सारे कार्यों को ईश्वर पर छोड़ देता है, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ईश्वर पर छोड़ देता है। उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो ईश्वर पर छोड़ देता है। वह कमज़ोर है तो वह कमज़ोरी का कारण ईश्वर पर छोड़ देता है। उसके साथ कुछ भी त्रासदी हो रही है वो ईश्वर को रिस्पॉन्सिबल बना देता है। नीत्शे कहता है कि अगर हम ईश्वर को निकाल दें, ईश्वर की हत्या कर दें, ईश्वरीय मूल्यों को ख़त्म कर दें, तब मनुष्य अपनी जिम्मेदारी ले लेगा। और जब नीत्शे इस तरह की बात करते हैं और वो स्टूडेंट से पूछते हैं कि बताओ, जब हमने ईश्वर को मार दिया, ईश्वर की हत्या कर दी, अब जर्मनी का भाग्य कौन लिखेगा, कौन जर्मनी को संभालेगा? तो वहाँ के स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम जर्मनी को संभालेंगे। नीत्शे बेसिकली एग्जिस्टेंशलिस्ट थे, अस्तित्ववादी थे। एक होता है सर्वाइवल और एक होता है अस्तित्व। सर्वाइवल ये होता है कि आप बस सर्वाइव कर रहे हैं, आप केवल सांस ले रहे हैं जिंदा रहने के लिए। लेकिन जो एग्जिस्टेंशलिस्ट होते हैं, जो एग्जिस्टेंस होता है, वो एग्जिस्टेंस होता है अस्तित्व का। हमारा जन्म किस लिए हुआ है, हम किस उद्देश्य, किस पर्पस को लेकर पैदा हुए हैं, हम इस जीवन में क्या करेंगे। तो नीत्शे का विचार इस तरह का था कि मनुष्य हो या ईश्वर हो, इन दोनों में से सिर्फ एक ही होगा। इसीलिए उन्होंने कहा हमने ईश्वर की हत्या कर दी। इसके अलावा नीत्शे ने उबरमेंश का कॉन्सेप्ट दिया जिसे आप ओवरमैन या सुपरमैन कहते हैं। उसका कॉन्सेप्ट ये था सुपरमैन का कि मनुष्य के अंदर ही सब कुछ है और मनुष्य को विल टू पावर करना चाहिए। एक तरह से आप कह सकते हैं कि उन्होंने स्लेव मॉरलिटी की बात ना करके मास्टर मॉरलिटी की बात करी है। मनुष्य को दासों का जीवन नहीं जीना चाहिए, उसे मास्टर का जीवन जीना चाहिए। मनुष्य के अंदर सब कुछ है, उसे ईश्वर पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ईश्वर के अस्तित्व पर भरोसा नहीं करना चाहिए, स्वयं के अस्तित्व पर भरोसा करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इसको हम इस तरह से तो ले सकते हैं, लेकिन इसकी दूसरी साइड को भी अगर हम देखें, जब नीत्शे इस तरह की बात करते हैं कि शायद उन्होंने जो अपनी बर्थ ऑफ द ट्रेजेडी लिखी तो वहाँ पर उन्होंने ट्रेजेडी की बात बर्थ ऑफ क्रिश्चियनिटी से करी कि क्रिश्चियनिटी धर्म जब पैदा हुआ तो उसने एक तरह से दिखाया यीशु मसीह ने कमज़ोर लोगों को सहारा दिया, गरीब लोगों को सहारा दिया। तो उसने कहा कि बिना काम करने वालों को कोई सहारा देने की ज़रूरत नहीं है, मनुष्य को अपना सहारा स्वयं बनना चाहिए, कोई और शक्ति उसे क्यों सहारा दे रही है। तो इस तरह की एक व्याख्या उन्होंने करी। लेकिन अगर आप कुछ और धर्मों की भी को भी देखेंगे, उसके सार को देखेंगे, उसको गहराई से, जैसे आप हिंदुइज़्म में श्रीमद् भगवद गीता को देखोगे तो वहाँ पर कर्मों की बात हुई है। श्री रामचरितमानस को देखेंगे तो वहाँ पर कर्म प्रधान की बात हुई है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। इसके अलावा आप देखेंगे तो हिंदुइज़्म में अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम का कॉन्सेप्ट है कि मनुष्य ही शिव हो सकता है। तो मनुष्य के अंदर शक्ति है। धर्म को आप किस तरह से देख रहे हैं, धर्म को किस दृष्टि से देख रहे हैं, या जो फिलोसोफर है वो किस दृष्टि से देख रहा है, ये भी बहुत मायने रखता है।
जर्मनी ने बहुत बड़े बड़े थिंकर्स दिए हैं। जर्मनी ने कांत दिया, हीगल दिया, और उसी की तरह नीत्शे को भी जर्मनी ने ही दिया। और बस बात देखने की ये है कि नीत्शे का सुपरमैन जर्मनी से पैदा होता है या भारत में भी सुपरमैन है। तो आप भारत में अगर सुपरमैन्स को देखेंगे तो श्री राम के कहने पर वानरों ने भारत से लेकर के श्रीलंका तक पूरा पुल बना दिया लंका जाने के लिए। श्री कृष्ण की नीति पर अर्जुन ने महाभारत का युद्ध जीत लिया। तो भारत में नीत्शे के कहे हुए बहुत सारे सुपरमैन्स हुए हैं। हालांकि नीत्शे का जीवन अगर आप देखेंगे तो नीत्शे के जीवन में जब वो 4 साल की अवस्था के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया। और नीत्शे का जीवन उनकी माता और उनके घर में 2 काम करने वाली थी उनके साथ बीता। फिर उसी के साथ उनके अंदर बहुत सारी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, जिसको लेकर के उन्होंने बाद में बहुत अपने आप से घृणा भी करी और फिर वो सेना में भी शामिल हो गए। फिर घोड़े से चलते उनका एक टांग भी टूट गया, जिसकी वजह से बाद में वो बैठ करके लिख पढ़ करके अपना काम करने लगे। और उन्होंने चिंतन के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में बहुत कार्य किया। लेकिन अंत उनके जीवन का कुछ खास अच्छा नहीं रहा। अंत में वे जब यूनिवर्सिटी से उन्होंने रिटायरमेंट लिया, क्योंकि वे मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए थे, पागल हो गए थे, और उन्हें कुछ समय पागल खाने में भी रहना पड़ा। तो इस तरह से नीत्शे के बारे में बात कही जाती है कि उन्होंने धर्म का भ्रामक प्रचार किया। उन्होंने धर्म को लेकर के बहुत ठीक प्रकार से प्रचार नहीं किया, इसलिए भी उनका क्रिटिसिज्म नीत्शे का होता है कि उनको इस तरह का जीवन प्राप्त हुआ। खैर, जो भी कहा जाए, नीत्शे ने दर्शन के क्षेत्र में, फिलॉसफी के क्षेत्र में बड़ी क्रांति की है। थैंक यू। वस्टिन विद डॉक्टर अरविंद।